जब आप कुछ लिखते हो ना तो आपकी लेखनी आपका चरित्र बता देती है। जब आप कुछ बोलते हो तो आपकी वाणी आपका चरित्र बता देती है। जब आप कुछ देख रहे होते हो तो कैसा देख रहे हो, आपके देखने से आपके चरित्र का पता चल जाता है। आप कुछ सुन रहे हो, आप कैसा सुन रहे हो, वैसा सुनने से आपका पता चल जाता है। आपके चेहरे की मुद्रा आपको बता देती है। ध्यान से देखो तो कि आप क्या हो। आपकी नजरों से पता चलता है कि आप क्या हो। हम बहुत अंधेरे में जी रहे हैं। सत्य बात यह है कि हम बहुत अंधेरे में सोए हुए से जी रहे हैं। नहीं तो व्यक्ति को देख के पता चल सकता है एकदम तुरंत कि व्यक्ति कितना गहरा है और व्यक्ति कितना ऊपर से है, व्यक्ति कितना असली है, व्यक्ति कितना नकली है। किसी ने कहा भी है कि आपका चेहरा सब बोल देता है। चेहरा बोलता नहीं है, बोलती वाणी है, लेकिन चेहरा बिना बोले सब बता देता है। अब कोई झगड़ के आ रहा हो तो उसका चेहरा साफ साफ दिख जाएगा आपको कि ये बंदा कहीं तूफान करके आ रहा है, दिखता है ना। और कोई पूजा से उठा हो, कोई भजन से उठा हो, कोई जाप करके उठा हो भगवान का, तो उसके चेहरे की गरिमा ही कुछ और होती। जब आप कथा में बैठते हो तो सारे के सारे साधक लगते हो, सारे के सारे साधु। ये बात अलग है कि यहाँ से जाने के बाद रास्ते में ही झगड़ पड़ो, ये भरोसा नहीं है मुझे, ये मुझे भरोसा नहीं। हो सकता है कि किसी बात पे यहाँ बैठे बैठे भी माताएं कई बार आगे पीछे बैठने के चक्कर में भी कर देती हैं कि नहीं ये मेरी सखी है, ये सखी की सीट है, ये मेरी पड़ोसन की सीट है, ये मेरे इसकी उसकी, सब फैला के बैठ जाते हैं। हाँ, लेकिन सत्य बताना, जब भगवान की कथा में आप बैठे हो तो किसी से झगड़ने का मन कर रहा है? सच्ची बताओ माता, अगर कर रहा हो तो पहले आपको अवसर दिया जाए। मन कर रहा है? नहीं कर रहा है। घर जाके करता है? आज तक जिसने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया वो हाथ खड़ा कर। हाँ, क्या हुआ माताओ? मेरा ही हाथ ऊपर दिख रहा है। मैं सोचती मेरे साथ सभी लोग करेंगे तो कहाँ है आपके हाथ? अच्छा ठीक है, आज तक जिसने कभी क्रोध न किया हो वो हाथ खड़ा कर। भाइयों में से अब बताओ, इतने इतने सिद्ध लोग बैठे, मैं क्या कथा सुनाऊं? जो परम सिद्ध हो गए पहले। आप इस लोक में कर क्या रहे हो? आपको तो किसी स्वर्ग लोक इत्यादि में स्थान आपका तो बुक होना चाहिए। बोले शंकर भगवान, श्री रामचंद्र भगवान। माताओं ने कहा अब लग रहा है थोड़ा नया वर्ष जैसा। श्री राम आपकी मुस्कुराहट ऐसे ही रखे, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। वैर तुम कम करो, दिल मिलाते रहो। रात काली सही कोई गम न करो, बहुत मुश्किलें सही आंख नम न करो। एक सितारा बनो, जगमगाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। सदा मुस्कुराते रहो। और ये मुस्कुराहट तभी होती है जिसके जीवन में कुछ भगवत सत्ता आती है। बाबा तुलसीदास जी के जीवन में वो जो आखिरी रात आई थी जब माता रत्ना ने कहा कि इस हाड़ मास की देह में जुटे हो, राम जी के चरणों में जुट जाओ तो देखो भव से पार हो जाओगे।
बस उसके बाद तो वो पार हो ही गए थे, फिर किसी भंवर में नहीं फंसे। जिन्होंने राम पर लिखा वो पार हो गए, जिन्होंने राम को गाया वो पार हो गए, जिन्होंने राम जी को सुना वो पार हो गए, जिन्होंने राम जी पर लिखा वो पार हो गए, जिन्होंने राम जी को कहा वो पार हो गए, और जिन्होंने राम जी को जिया वो भी भव से पार हो गए। जिन्होंने राम जी की सानिध्य ली, जिस तरीके से भी मिली हो, अरे मित्रता छोड़िए, जिन्होंने राम जी से शत्रुता भी कर ली ना, वो भी भव से पार हो गए। राम जी के हाथों रावण इत्यादि सब मारे गए। कहा जी भजन तो होता नहीं, राक्षसी वृत्ति है, तो क्या करे? बोले वैर भी करो तो एक नंबर का करो, देखो काम करो तो एक ही नंबर का, दो की कोई स्थिति नहीं। इन्होंने कहा कि छोटे मोटे राक्षस बने रह गए तो दिक्कत है, भगवान की नजर में आए ना आए, तो इसलिए एक नंबर के बने, तो कम से कम भगवान के हाथों मारे भी गए तो उद्धार तो मिलेगा ही मिलेगा।